चलिए आगे बढ़ते हैं। आम बजट 2026 और 2027 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक अहम बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे संसद में ये बजट पेश करेंगी। पिछले साल का बजट एक लोकप्रिय बजट माना जाता है जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। इस बजट में इनकम टैक्स में छूट, सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, सस्ती दवाओं और इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। इस साल सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में भी कल आम दिनों की तरह ही कारोबार होगा। तो बजट के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल रविवार को खुला रहेगा। इंडस्ट्री के तमाम स्टॉक होल्डर्स सरकार के साथ अपनी अपेक्षाएं साझा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले बजट में इन प्राथमिकताओं को शामिल किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ सस्ता होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते, घर, हेल्थ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, कैंसर की दवाइयां, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बता दें कि क्या कुछ महंगा हो सकता है। इंपोर्टेड लग्जरी सामान, विदेशी कारें, विदेशी कॉस्मेटिक्स, सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, कल बजट पेश होने वाला है और एक बार फिर सभी टकटकी लगाए इस बजट की ओर देख रहे हैं और इस बार के बजट से भी खासा उम्मीदें हैं। पिछली बार काफ़ी लोकप्रिय बजट रहा था, अब इस बार भी खासा उम्मीदें यहाँ पर इस बजट से लगाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए साहिल, ये चुनावी बजट मैं इसको कहूंगा क्योंकि अगले साल सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और बंगाल चुनाव है। तो इस जो बजट है वो चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया गया, उसी तरीके से पेश करेंगे। अब बात आ जाती है बजट में होगा क्या पिछले बार का जो बजट है उससे अलग होएगा या उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। हाँ, यहाँ मुझे लगता है कि कुछ चीजों में रियायत दी जाएगी, बढ़ोतरी दी जाएगी। मुझे लगता है उसका पहला असर, पहली तस्वीर आज हमने 3:30 बजे देख भी ली। जिस तरीके से सोना 2.25 लाख रुपए तक पहुंच गया था, चांदी 4 लाख तक पार कर गई थी, लेकिन 3:30 बजे खबर आती है कि चांदी में लगभग 85 से 87 हजार रुपए की कटौती हो गई और वैसे ही सोने में हो गई है। तो ये सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई देखो बजट से पहले हमने क्या क्या चीजें हमने कम करी। देखो, बजट का एक प्रारूप जो है मुझे लग रहा है वो जन जन तक पहुंच चुका है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमेशा सस्ती की जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिशत को कम करके। अब जब से जीएसटी को रिवाइज किया गया है, 28 से 18% पे आ गया, तो उस समय अगर आप गाड़ी लेने जाओ तो उसमें भी आपको बहुत ही रियायत मिलती है। फिर आ जाते हैं खाद्य में। खाद्य की चीजों में उतनी ज्यादा सहूलियत नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जब सुबह आदमी उठता, शाम तक अगर बाजार में जाता, कहीं जाता, खाने पीने चीजें लेता है, राशन की कुछ चीजें लेता है जाके, तो उसमें मुझे लगता है कि गृहिणी जो है वो सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठती हैं कि उनके चौले चूके का जो बजट होता वो कम से कम ना गड़बड़ाए। और फिर तीसरा जो पहलू सबसे ज्यादा होता है वो शौकीनों के लिए जो होता है, जिसमें मदिरा होती है, सिगरेट होती है, और आज की डेट में तो नए नए आयाम नशा में आ गया है। कोई स्नैक ड्रंक आ जाता है, हुक्का ड्रंक आ जाता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका बड़ा व्यापार आपको अगर आप थाईलैंड चले जाओ, अगर आप गोवा चले जाओ, तो ऐसे जगह आपको देखने को मिलता है। वहाँ शौकीन लोग काफी पैसा खर्च करते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी तो हमेशा से की जाती है। तो मुझे लग रहा है इस बार भी की जाती है। जब इन चीजों पे जब वृद्धि होती है तो महिलाओं को सबसे अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भाई हमारे घर का पुरुष अगर कुछ शराब पीता है, जब शराब के ऊपर जब ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, पैसे वृद्धि कर दी जाएगी, तो हो सकता है वो अपनी आदतें छोड़ दे और फिर दोबारा से जैसे पहले थे वैसे वो सब चीजों को लिए ठीक हो जाए। तो इन सब चीजों को अगर आप ढंग से देखो तो बजट का जो प्रारूप होता है, जो खाका होता है, वो साल दर साल वैसे ही रहता है, कोई बदलता नहीं है। बस होता ये है कि
कितनी चीजों को सहूलियतें दी जा रही हैं, क्योंकि दिनचर्या से जो जुड़ी हुई चीजें होती है, अगर आप अपनी सुबह से लेके शाम तक टैक्सेस ही देता रहता है, अगर माचिस की अगर तिल्ली भी अगर वो फूकता है तो वो भी टैक्स के दायरे में आती है। आप कलम से लिखते हो वो भी टैक्स के दायरे में आते हो। कुछ भी खाते हो, अभी आप कहीं किसी कंपनी से ऑर्डर कर दो पिज्जा वगैरह, उसमें आपको टैक्सेस वगैरह देता है। तो आदमी जब सुबह सो के उठता है और जब शाम को सोता है तो पूरे दिन वो टैक्सेस देते रहता है, डिफरेंट तरीके से देता रहता है। मुझे लगता है इन चीजों पे जनता को ध्यान में रखते हुए उस पे अगर कमी होगी तो और बेहतर माना जाएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार, सीनियर सिटीजन्स को भी खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा था कि कई सारी जो रियायतें सरकार की तरफ से दी जा रही थी उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और ऐसे में निर्मला सीतारमण से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को है, क्योंकि पिछली बार का बजट बेहद लोकप्रिय रहा था और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। देखो साहिल, जहाँ तक सीनियर सिटीजन की आपने बात करी तो इस पे हमने कल भी लंबी चर्चा करी थी। उसके कुछ पहलू थे। कोविड के समय जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम हो गई थी, रेवेन्यू के जितने सोर्स वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए थे। तो ऐसे में सरकार बीजेपी की अगर कोई किसी भी दल की अगर होती तो वो भी वही करती जो मौजूदा सरकार कर रही है। सरकार देश को चलाती है, देश का मुखिया होती है। अब उसको सभी वर्गों को देखना पड़ता है। अब इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जब किसान निधि, किसान निधि का जो पैसा जा रहा है 2-2 हजार रुपए किस्तों में, उसका अगर आप मोटा अगर आंकड़ा अगर लगाएं सालाना खर्च का, तो वो करोड़ों अरबों में चला जाता है। तो उसकी भी आपको भरपाई करनी है, उसको भी देना है। जब शुरू कर दी आप बीच में बंद तो नहीं कर सकते हो। मनरेगा का पैसा आपको देना है। तो कई जगह जब आपके पैसा किस्त ऐसी है जो उसको रोक नहीं सकते हो, तो ऐसे में मुझे लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं तो कटौती करती है। और ठीक है, पहले अगर कटौती 2-1 साल में हो गई है, अब उसको दोबारा से पूरा किया जा रहा है, तो वही देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे चीजें जो इम्पोर्टेंट चीज इस बार यहाँ निकल के जो आ रही है वो ये है कि शिक्षा को लेके जिस तरीके से इस समय एक बहस छिड़ी पड़ी है, यूजीसी का मामला जो माननीय कोर्ट के द्वारा खत्म हुआ है, रुका है 19 मार्च तक के लिए। शिक्षा के लिए कितना बजट पेश करती है, क्योंकि आज की डेट में शिक्षा जितनी महंगी हो गई है साहिल, उस पे एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को MBBS IIT कराने के लिए सोच भी नहीं सकता है। एक नीट की जब परीक्षा जो बच्चा करता है तो उसको कोचिंग लेनी होती है। अब ऐसा है नहीं कि नॉर्मल घर में पढ़ाई करके वो बच्चा पढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बजट बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए, विदेश में शिक्षा के लिए उसको लोन अच्छे से प्रोवाइड करवाना चाहिए और जो अमाउंट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस बजट से, आम बजट 2026 से छात्र भी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा। फिर अगर अलग अलग पहलों पे बात करें तो बहुत लंबी वैसे हो जाएगी। किसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है कि हमें जितनी भी खाद हमारे खेतों में पड़ती है, क्योंकि आज की जो जमीनें रही हैं वो ऑर्गेनिक के लायक जमीनें बची नहीं है। जब तक आप यूरिया नहीं डालोगे, डाया पोटास नहीं डालोगे, केमिकल्स नहीं डालोगे, तो किसी भी तरह के किसी किस्म की फसल को उगाना पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। तो ऐसे में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी मजबूरी ये आ जाती है कि उनको खाद कम दामों पे और बहुत इजीली तरीके से मुहैया हो, इसकी उम्मीद मुझे लग रहा है किसान भी लगाए बैठे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट से खासा उम्मीदें इस बार हैं। पिछली बार की तरह जो लोकप्रिय बजट यहाँ पर पेश किया गया था, अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार खासा सहूलियतें यहाँ पर आम जनमानस को, किसानों को, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। और इसी उम्मीद के साथ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कल जो बजट पेश होगा उस पर। कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।